ये आपका कार्ड है, हैंग्ड मैन का कार्ड है, और ये कह रहा है कि काफ़ी अरसे से आप लटके हुए हो। ये हफ्ता आपका टारगेट जो है खुशहाली का, वो पूरा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें खुली छोड़कर आ गए हैं, बहुत सारे रास्ते खुले छोड़ के आ गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुली छोड़कर आ गए। आपको इन चीज़ों को दफन करना था। अब चीज़ें बेहतर हुई हैं, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब अपने आप को फोकस किया है, पहले आप इतने फोकस नहीं थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग आप, ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी नए साल की, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुशामदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें।
लिख ली आपने। तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी, शादी हुई थी या फिर नौकरी मिली थी या पैसा आ गया था या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी, कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें, 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियाँ कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 में डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर। और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज मैं जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग, बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें, अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की। उसमें मैंने ये बताया है, अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइसेस, आपकी रीडिंग ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? साल का पहला हफ्ता, तो गौर से देखें, अच्छी तरह देखें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर आपके लिए होंगी। बहुत अच्छा कार्ड, बहुत ज़बरदस्त कार्ड पहला ही, और रुकावट भी अच्छी है, और ये इसकी बेस है, बेस अच्छी नहीं है। और ये है नियर पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये है नियर फ्यूचर। दिस इज़ योर फीलिंग्स, दिस इज़ योर रिश्तेदारों की फीलिंग, दिस इज़ योर फियर, और अल्टीमेट वीकेंड। बहुत कोशिश करते हैं कि कार्ड्स को अच्छे से पढ़ा जाए, और जो नेगेटिव भी है तो उसको इस तरीके से गाइड किया जाए कि वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। असल में दिस इज़ काउंसलिंग, ये मशवरा है, और मैं चाहता हूँ कि मशवरा अच्छे तरीके से दिया जाए और इस तरह दिया जाए कि आपको हज़म भी हो जाए, आप एकदम मायूस भी न हो जाए।
चीज़ें आपकी ख़राब भी ना हो। तो मैं आपको अच्छे मशवरे देने की कोशिश करता हूँ। पहला कार्ड तो बहुत अच्छा है, एम्प्रेस का कार्ड, बहुत आलीशान कार्ड है। एम्प्रेस का मकसद खुशहाली होता है और किसी का इंतज़ार करना होता है, तो वो हो सकता है इंतज़ार आपका पूरा हो जाए। एम्प्रेस आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, दुआ आपके पास मौजूद है। ये भी हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, ये भी दुआ का कार्ड है और ये भी अच्छा कार्ड है। ये जो अच्छा कार्ड है ये आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में कि आपके पास खुशहाली आनी चाहिए और ये चीज़ें अच्छी आपके पास हो सकती हैं, हो जाएंगी। ये हफ्ता आपका टारगेट जो है खुशहाली का वो पूरा हो सकता है, चीज़ें आपके पास अच्छे से हो सकती हैं। ये जजमेंट का कार्ड है जो कि इन दोनों की बहस है। ये तो बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है। बहस का मकसद है कि आप बहुत सारी चीज़ें खुली छोड़कर आ गए हैं, बहुत सारे रास्ते खुले छोड़ के आ गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुली छोड़कर आ गए। आपको इन चीज़ों को दफन करना था, ख़त्म करना था, बंद करना था, फिर आगे बढ़ना था। लेकिन बजाय इसके कि आप आगे बढ़ते, आपने उनको खोल के वापस आ गए और चीज़ें आपके पास खुली हुई हैं, ओपन लगी पड़ी हैं, उन पे मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। इसको क्लोज करो, ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए, तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। आपको वैसे भी एक चैप्टर क्लोज किया तो उसको बंद कर दो, ख़त्म कर दो, एंड कर दो, ज़बानबंदी भी कर दो, वो भी ज़रूरी है कि ज़बान भी बंद होनी चाहिए, तो ज़बानबंदी भी कर दो अपनी। तो बुनियादी तौर पे आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, आपका टारगेट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब करता है, वो आपको ये काम होने नहीं देता। फिर भी देखते हैं क्या क्या हुआ है आपके साथ, ये सब कुछ देख रहे हैं। ये माजी का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। सफ़र किया, निकले, गए, कोई कश्ती बनाई, उस पर काम करना शुरू कर दिया आपने, लेकिन इस कश्ती ने सही से काम नहीं किया। ये सफ़र आपका अच्छा नहीं गया। 4 का कार्ड है, 4 ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो आपका ये सफ़र अच्छा नहीं हुआ, चीज़ें ज़्यादा बेहतर नहीं हुई। अब इस नेगेटिविटी के बाद आपके पास ये वाला कार्ड आता है, प्रेजेंट का कार्ड, और ये बता रहा है कि आपने अपने आप को अब फोकस किया है, अब चीज़ें बेहतर हुई हैं, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अब अपने आप को फोकस किया है। पहले आप इतने फोकस नहीं थे। प्रेजेंट में ये कह रहा है कि यार ओके, अब चीज़ें अच्छे करने के लिए आपका दिमाग एक जगह टिका है, पहले दिमाग टिका हुआ नहीं था। पहले जो चीज़ आ रही थी आप उसको करते चले जा रहे थे, जो चीज़ आ रही थी आप ज़िंदगी में अपना सर्वाइवल समझ के उसके साथ बहते चले जा रहे थे, लेकिन अब अपने आप को रोक लिया है और अब अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया है और अब आपने अपने आप को सोचना शुरू किया है और ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं इंशाल्लाह। ये वाला कार्ड और ज़्यादा अच्छा है, 2 ऑफ वांड्स का। इतनी सारी नेगेटिव के बाद ये कार्ड अच्छा होना एक खुश आइंद है, इसको आप वीकेंड भी समझ सकते हैं। और ये इंतज़ार का कार्ड है, कुछ ना कुछ आने का कार्ड है। कारोबार, काम, जॉब, बिजनेस जो कि अच्छा हो, जो कि बेहतर हो, जो कि आपका मुस्तकबिल हो। मैं ड्रीम जॉब तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में आपका साथ देगा। इसी हफ्ते में आपके पास कुछ अच्छा आ रहा है, आने वाला है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आपका कार्ड है, हैंग्ड मैन का कार्ड है, और ये कह रहा है कि काफ़ी अरसे से आप लटके हुए हो, और जब बंदा लटका हुआ होता है तो उसकी सोच आगे नहीं बढ़ पाती, वो चीज़ें आगे नहीं हो पाती। तो आपको मैं लटका हुआ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो सोच है, आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन अपने आप को आप खुद ही इससे निकाल सकते हो। हैंग्ड मत हो, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, बेहतर करते रहो, बेहतरी हो जाएगी और नज़र भी आ रही है कि बेहतरी हो सकती है। ये आपका रिश्तेदार हैं जो आपके लिए सोच रहे हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये कह रहे हैं कि आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखा, आपने जज्बाती फैसले किए,
आपने अपनी आंखें भी बंद कर ली, अपने कान भी बंद कर लिए और एक गलत फैसला कर लिया। ये आपके रिश्तेदार कह रहे हैं आपको, और ये है आपका फियर। कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और मुसलसल ख़राब हो रही हैं, मुसलसल ख़राब हो रही हैं। ये आपका अपना फियर है, इसको भी निकालो। वो वाला जो कार्ड है वो आपके लिए बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है, और वो मशवरा है कि कुछ चीज़ों को दफन करो, कुछ चीज़ों को ख़त्म करो। ये मशवरा ये था, ये भी मशवरा ये था। जब तक आपके पास गिल्ट है, एक्सक्यूज़ है, आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तब तक छोटी छोटी परेशानियाँ आपके पास आती रहेंगी। अगर आपने इनको निकाल दिया, गिल्ट अपना ख़त्म कर दिया, तो फिर आप इस पोजीशन से निकल आएंगे, लटकी हुई पोजीशन से, हैंग्ड मैन वाली पोजीशन से। और असल जो चीज़ है, ये वाली पावर नहीं है, ये वाली पावर, इसको सही करो। ये जैसे ही सही होगा सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जी पाइसेस, मैंने आपकी रीडिंग की। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, और अभी हम आपका विश कार्ड निकालेंगे। उसमें भी आप देखिए कि क्या विश आप सोच सकते हैं। 3 कार्ड सोच सकते हैं, तीनों में से एक आपका जवाब होगा। ओके, मैंने शफल कर लिए हैं। आप सवाल सोचें। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 सोचें। ये मैंने शफल कर लिए। अब कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 1 जिसने सोचा है, कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका फील घूम चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं, तो आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 2 वाले भी कह रहे हैं यस, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ अपनी ज़ाती प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होगा, कम करना होगा, जिसकी वजह से गड़बड़ हमेशा रह हो जाती है। तो आपको अगर काम करना है तो आपको इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। कार्ड नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे अगर किसी के रिश्ते की बात हो रही है, शादी की बात होती है, मिलने की बात हो रही है, तो इस किस्म की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो इस कार्ड में बता रही है कि आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।